लोग अटेंटिव। अच्छा, कोई ऐसा शख्स है जो कलाम सुनाने से पहले कोई लतीफा सुनाता है? वजह तो है ना। इसका मतलब है वो ये स्टेप, जोएल ऑस्टिन का जब भी आप सरमन सुनेंगे सबसे पहले वो कुछ चुटकुला सुनाएगा। और एक और डुप्लेंट है, जेसी डुप्लेंट, सुना नाम? नहीं सुना? जेसी डुप्लेंट नहीं सुना? तो मैं की करन दिया, सुना नहीं तो दिया। हूं तो कह दो, मैं 2-3 दफा कह सुना ना, आप कहते हैं नहीं। सदके जाइए, मैंने 3 दफा कहा जैसी डुप्लेंट। क्या कहना चाहिए? जी सुना है। मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कब सुना है, तो आप कहते हैं जी अभी सुना है। जैसी डुप्लेंट चर्च हंसता ही रहता है। अगर टाइम मिले तो यूट्यूब पे जरा देखिएगा, मेरी तरह के बाल हैं वाइट, तो लोग वेट कर रहे हैं और वो चर्च हंसता ही रहता है, मैसेज भी वो सुनाता है, हंसता ही रहता है। सो ये एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला स्टेप क्या है? लोगों की हमने क्या करना है? अटेंशन। बाद दफा लोग इस तरह से कलाम सुनाते हैं, 35 के हवाले दे छड़ते हैं, कोई समझ नहीं आती केड़ा हवाला कितने फिट कर छड़े, कोई समझ नहीं आती। लोग क्या करते हैं? ऐसे ऐसे नमूने आपको जरूर मिलेंगे। घड़ी वेखण डे, जमाइयां लैन डे ने, एवं ऐसे ना खुरकी जान दे। इसका मतलब है टेंशन कहीं और गई हुई है। किसका काम है उनकी टेंशन को बरकरार रखना, लगामे खींच के रखना? एक प्रीचर का। अगर आप बहुत अच्छे प्रीचर बनना चाहते हैं तो इन बातों को याद रखिए। कोई क्वेश्चन किया जा सकता है, पॉइंटेड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन। फिर कोई ऐसी स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकती है, कोई बयानबाजी। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब है कोई बयानबाजी। कोई ऐसे बयान आप दे देते हैं कि आज मैं गुजर रहा था, सड़कें सुनसान थी, वीरान थी, भूख का आलम था, देखते ही देखते एक जगह मैं पहुंचा, वहां बड़ा राज था। आप कई चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। लोग कहें अगे पता नहीं क्यों हो रहा है, उन्होंने लै उस पॉइंट पे जिथे फिर इंजील का काम होगा। हमें बयानबाजी हो सकती है। इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या है? कि आपने इस तरह से बयान करना है जिसमें कोई तमसील पाई जाए। इलस्ट्रेशन विजुअल एड है जी, ये विजुअल एड में यूज कर रहा हूं। आप कभी मुझे देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी आप तस्वीर ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी अटेंशन मैंने इससे हासिल कर ली है। और ये सारे लोगों पढ़ा रहा है आपको, हमारे चर्च का लोगो पढ़ा तो नहीं रहा। मैंने क्यों ऐसे लगा दी है? क्यों लगाया है? ताकि इस प्रेजेंटेशन में खूबसूरती हो और मुझे भी हो कि ये मेरे नोट्स हैं, ये मैंने बनाए हैं। दिस इज नॉट इजी टू मेक नोट्स। टाइप करना, अब ये रंग भरना, इट टेक्स टाइम। जब आप विजुअल एड को यूज करते हैं, इससे भी लोग अटेंटिव हो जाते हैं। कोई आप स्टोरी सुना सकते हैं, ट्रू स्टोरी आप बता सकते हैं। मकसद क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? लोगों की तवज्जो। आपने कभी मदारी, क्योंकि आपने तो नहीं देखा होगा, इनमें से भी सब ने नहीं, पुराने जो लोग हैं उनको पता है कि मदारी वाले क्या करते हैं। डुगडुगी भी जाते हैं, बेचनी उन्होंने कोई दवाई होती है तो पहले क्या करते हैं? वो डुगडुगे भी जाते हैं। एक बांदर उनके पास होता है, कभी वो इस तरह से छलांगे लगाता है, कभी ऐसा। अटेंशन, लोग जमा होना शुरू होते हैं, उसके बाद काम शुरू। सो एक प्रीचर जो है, जैसे आपको पता है, प्रीचिंग इज एन आर्ट। अगर ये आर्ट है
तो फिर ये आपको पता होना चाहिए कि पहले स्टेप में मैंने क्या करना है, दूसरे स्टेप में मैंने क्या करना है। तो पहला स्टेप याद हो गया। पहला स्टेप क्या है? अटेंशन स्टेप। दूसरा स्टेप जरा देखिए, द नीड स्टेप, जिसकी जरूरत है। नीड का मतलब क्या है? अब देखिए, ये आम सी बातें हैं। नीड का मतलब क्या है? जरूरत। जब आप प्रीच करते हैं, देयर मस्ट बी अ पर्पस। एक अलग से मौजू भी आएगा, प्रीचिंग विद अ पर्पस। प्रीचिंग विद अ पर्पस। अगर आप नोट करना चाहें, वैसे मैंने आज फेसबुक पे भी लगाया है निकलने से पहले, a prepared messenger is better than a prepared message. एक मैसेंजर जिसने प्रीच करना है मस्ट बी प्रिपेयर्ड। बाद दफा लोग जो हैं वो मैसेज तैयार कर लेते हैं, आप ही तैयार ही नहीं होते। प्रिपेयर्ड मैसेंजर। प्रिपेयर्ड मैसेंजर का मतलब है कि जिसको टॉपिक या सरमन के तलब से अबूर हो। अगर जेसीटीवी आपको इत्तेफाक हो देखने का, जो मैसेज आज रिकॉर्ड करवाया गया है वो ट्रिबुलेशन के तलक से है। बड़े क्वेश्चन किए गए कि ट्रिबुलेशन क्या है, कौन कौन से लोग ट्रिबुलेशन में से गुजरेंगे, कब गुजरेंगे, क्यों गुजरेंगे। मुकाशफा की किताब में से 6 बाब से 18वीं बाब तक ये सारा सिलसिला जारी है। सो एक प्रिपेयर्ड मैसेंजर जिसको अबूर है, उसको पता है कि मैंने जो टॉपिक चुना है, जो टेक्स्ट लिया है, इंसाफ कैसे करना। सो सेकंड स्टेप जो है, आपने देखना है वक्त की जरूरत क्या है। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा दुआओं में, दुआ के लिए बुलाते हैं, एल्डर बूटे के साथ मिलकर दुआ करेंगे। एल्डर बूटा साहब जनाब आ जाना। बूटा तो नहीं कहते कोई, मेरा ख्याल कोई नहीं है। हाँ, वाह जी वाह। मेरा ख्याल है कि शायद हमारे कोई नहीं, चलो नाम पे चेंज कर लेते हैं, किसी को भी आप बुला लेते हैं। दुआ का मौजूद दीदा है जनाब, शिफा के लिए दुआ करें। और राइया मुसाफरा से भी दुआ कर देता है, किचन वास्ते भी दुआ कर देता है, कलाम वास्ते भी दुआ कर, यानी जितने मर्जी मौजू हो वो सब के सब उसमें डाल देता है। शिफा के लिए कहा जाए तो क्या करना है? शिफा के ताल्लुक से रेफरेंसेस कोट किए जाए। हदिये के लिए कहा जाता है हदिये के रेफरेंसेस कोट किए जाए। ज्यादा कोट करने की भी जरूरत नहीं है, 1-2 रेफरेंस लिया, कोट किया, मुख्तसर दुआ। एलिया की दुआ हमारे लिए बड़ी एक मिसाली है। अगर आप उस टेक्स्ट को पढ़ लें, 23 सेकंड उस दुआ के लिए लगे हैं, आसमान से आग आ गए और कुर्बानी को, गोश्त को बसम करके 23 सेकंड लगे। ऐसे 2-2 घंटे जनाब दुआ कर रहे थे। पिछले दिनों एक बात हो रही थी, तो कहने लगे जो दुआ इस तरह से कर रहे थे, हड्डियां मार मार के दुआ कर। तो एक और खादम ने कहा कि इन्नियां क्यों हड्डियां मार दे, हड्डियां तोड़नियां जा अपनी। एक शख्स बोल पड़ा, थोड़ा सा आसमान खुल गया और कहने भाई तुझे ट्रक लगाना है, आसमान तो ऑलरेडी खुला हुआ, चेक करें कि आपके लिए आसमान खुला है कि नहीं। बाज़ दफा हम बेतुकी बातें कर जाते हैं। एज अ प्रीचर जब भी आप खुदा का कलाम शेयर करें, इन स्टेप्स को याद रखना है, अटेंशन लोगों की लेनी है और आपको पता हो कि मैंने किस टॉपिक पे रहना है। ये ना हो कि टॉपिक जो है वो डिलीवरेंस का हो और बातें जो है वो हदिये की हो या कोई और बातें छेड़ के बैठ जाए। नीड स्टेप, इसमें जो चैलेंज है
वो यही है, व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाई। कौन सी जरूरियात का ख्याल रखना है और क्यों, कौन सी चीजें दरकार हैं, कौन सी जरूरियात हैं, ताकि लोगों की जरूरत पूरी हो जाए, और क्यों। जो चीजें आपको दरकार हैं इस स्टेप को फुलफिल करने के लिए, आपको पता हो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जो बात करें फैक्ट्स के साथ करें। फैक्ट समझते हैं? फैक्ट्स का मतलब है, अगर 1972 है तो 1972 ही कहें, ये फैक्ट है। अगर 2015 है तो 2015, रुपए पैसे के तले से फैक्ट्स है, यानी आप फैक्चुअल रहे। फिर वार्निंग्स ऑफ डेंजर, लोगों को खबरदार भी करना है, लोग खबरदार भी रहे। चर्च के बहुत से लोग कैजुअल रहते हैं, खबरदार नहीं रहते, बाखबर रहना है। खतरात कौन से हैं, लोगों को बताते रहना है, ताकि कलीसिया अच्छे तरीका से तैयार हो। फिर जो टॉपिक आप सिलेक्ट करते हैं, ख्याल करना है कि उसकी अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक। इसमें इलस्ट्रेशन का ख्याल रखना है, मिसालें देकर टॉपिक को वाजे करना है। ये वर्ड जरा मुश्किल है, रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन का मतलब है, उर्दू में अगर आप नोट कर रहे हैं, रेमिफिकेशन का मतलब है कि इस तरीके से आप बयान करें कि लोगों के में असर हो। असर यानी आपके सरमन की जो बातें हैं, जो आप कोट कर रहे हैं, वो असर पजीर हो जाए, लोगों उसका असर। फिर आखिरी जो बात है वो है एक्चुअल प्रेजेंट टेंस सिचुएशन। एक्चुअल प्रेजेंट टेंस सिचुएशन, आजकल टेंस सिचुएशन है कि नहीं, किस बारे में? पेंडेमिक। आप हर सरमन में इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि देखिए जी, पूरी दुनिया चैलेंजेस में से गुजर रही है। मैंने भी आज टेलीविजन के प्रोग्राम में भी ये बात कोट की, पेंडेमिक का जिक्र किया कि ये उस तरह की जो मुसीबतें जो आने वाली हैं, उनमें से एक तो नहीं है, लेकिन मिलती जुलती जरूर है। उनका भी आगाज नहीं हुआ। क्यों? जब तक चर्च जमीन पर है, जब तक चर्च जमीन पर है, खुदावंद का फजल चर्च के जरिए से अभी बहुत से लोगों तक पहुंचना, ये मेरा और आपका काम। लोग दुखी हैं, तकलीफ में हैं, क्या करना है? उनको तसल्ली दे। आपने देखा होगा, अगर फेसबुक आप यूज करते हैं तो लोग कह रहे हैं आ गया यीशु, आ गया यीशु, आ गया, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तसल्ली कैसे दे रहे हैं? तुसा मर जाना, तुसा सड़ जाना है, तुसा इंज हो जाना है, तुसी इंज होना, तुसा अग च ही पैना सीधा ही। बजाय इसके कि उनको तसल्ली, बजाय इसके कि उनको उस मोड़ पर ले आए, वो आपसे ये पूछे भाइयों हम क्या करें, उन्होंने डरा डरा के उन्होंने हाल बुरा कर दिया। ये नहीं कि हमने अदालत का जिक्र नहीं करना या तकलीफों का जिक्र नहीं करना है, आज टाइम नहीं। लोगों को मोहब्बत से, इंजील से, खुदावंद के फजल से जीतने की कोशिश कर, लोग आ जाए हमें। सो सेकंड स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? अटेंशन। कितने लोग
लोगों की टेंशन किसी और महफिल में बड़ी आसानी से ले लेते हैं। बड़े तरीके हैं, कुछ लोग ऊंची बोल के टेंशन ले लेते हैं, है ना। कुछ लोग अपने ड्रेसेस की वजह से वो सारे अटेंशन है ना भाई। तो प्रीचिंग इज एन आर्ट। आपने लोगों की अटेंशन को लेना है और उसके बाद उनकी जरूरत को पूरा करना है। हमें चलें जी, तीसरा स्टेप, द सेटिस्फैक्शन स्टेप। आपके कलाम में लोग तसल्ली पाए, सेटिस्फाई हो। अब आपने ये देखना है, पहले अटेंशन, फिर जरूरत क्या है, और फिर उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपने क्या कुछ लोगों को देना है ताकि लोग सेटिस्फाई हो। सेटिस्फेक्शन। एक बच्चे को आप फीड करें, जब बच्चा सेटिस्फाई ना हो वो डिमांडिंग होगा, मुझे और चाहिए, डिमांड करेगा। एज अ प्रीचर, एज अ टीचर, एज अ पास्टर, इवेंजलिस्ट, जो भी हैं, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लोग आपकी बात से सेटिस्फाई हो। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि लोग कहते जो मर्जी कर लो, मैं तो अपनी जगह तो ना कदी टला। लोग सेटिस्फाई नहीं होते। पता क्या कहते हैं, मेरे दादे ने जा किया सी, यानी उसके ज़हन में कुछ ऐसी चीजें बैठी होती हैं, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। कितने लोग आप में से यहोवा विटनेस को आसानी से कायल कर सकते हैं? कोई भी नहीं। मुश्किल है ना। क्यों? कभी तजर्बा हुआ उनके साथ बैठने? हमारे एक बीबी ने चैलेंज किया था, कहने लगी थी मुझे 1 घंटा चाहिए, मेरे अंदर कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो यहोवा विटनेस बैकग्राउंड। मैंने टाइम दिया, मैंने कहा आ जाए। हमारी डिस्कशन 4 घंटे तक रही और मैंने देखा कि शी इज वेरी गुड रीडर, तलफ़ुज़ अच्छा। मैंने कहा जितने भी क्वेश्चन है पूछ लें। क्वेश्चन पूछे गए, बताए गए। मैंने पूछा सेटिस्फाई हैं? कहते जी मैं सेटिस्फाई हूँ। मैंने कहा लगता नहीं। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, 100% सेटिस्फाई हैं? जी 100% सेटिस्फाई। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। आजकल वो बिब्लिकल फेथ चर्च में बाइबल रीडर है, जान गए कौन है जी? मिस सहर। कैसी जगह बैठाए थे? यहोवा विटनेस। उनको कायल करना वाकई बड़ा मुश्किल, लेकिन एज अ गुड टीचर, एज अ गुड प्रीचर, आपके पास मवाद इतना हो कि आप उससे बात करें, असर हो। मेरे साथ एक ही मीटिंग हुई है उसके बाद फिर मैंने उसको इधर बैठा दिया कि आ जाए भाई, आप बिब्लिकल फेथ चर्च के लिए, खुदा के लिए काम की बंदी है। अब वो मैसेज के दौरान बाइबल रीडिंग करते। दैट इज हाउ लोगों को क्या करना है, सेटिल। लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो आप जरूर ध्यान में रखें। कुछ ऐसे भी हैं कि आप जो मर्जी करें, कहते मैं तुम्हारी गल मननी ही नहीं। डोंट वरी, आप अपना काम पूरा करें। सो तीसरा स्टेप है सेटिस्फाई करें लोगों को। कोशिश करें मटेरियल जो आप देते हैं लोग उससे सेटिस्फाई। कैसे सेटिस्फाई होंगे? जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट का मतलब है जो चीजें उनको देनी है आपने। चैलेंज भी है और एलिमेंट्स भी हैं। एलिमेंट्स क्या होने चाहिए?
आपकी स्टेटमेंट जो आप एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन जो आप वजाहत करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन जो आप मुजाहरा करते हैं, और फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप खतूत पढ़ के देखें, पॉल अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है, पतरस अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस को कभी कभी शेयर करता हूं थोड़े वक्त के लिए। और फिर मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स का भी आपने ख्याल रखना है। मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी जो मीटिंग ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है जिसके लिए वो मीटिंग हुई है, अगर उसमें तज़किरा ही नहीं है तो लोग सेटिस्फाई कैसे होंगे? सो ये चीजें आपने सेटिस्फेक्शन स्टेप में याद रखनी है कि ये बातें आपके सरमन में मौजूद। चौथा स्टेप, चौथा स्टेप है द विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन स्टेप। जो आप कर रहे हैं, यानी आप प्रीच कर रहे हैं या टीच कर रहे हैं, इसमें चैलेंज क्या है? कैन आई सी माई सेल्फ एंजॉइंग द डूइंग ऑफ दिस? कि जो मैं प्रीच कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं, क्या मैं खुद भी एंजॉय कर रहा हूं? इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। आंखें खोल के रख, इस तरह से वुस्सा देना कि लोग भी एंजॉय करें और आप भी एंजॉय करें। आप में से कितने लोगों ने कभी प्रीच किया है? जरा ऑनेस्टली हाथ खड़ा कर। वेल डन, थैंक यू। जब आपने प्रीच किया है, आप बाद में चेक कर सकते हैं कि मेरी बातों का असर कितना होगा। कभी कभी ये ख्याल नहीं हुआ कि यार भी चीज दस देनी चाहिए सी, भी ठीक सी, अगर भी विच पै जाती तो अच्छा सी। नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पे अगर आपको मौका मिले तो फिर क्या करते हैं आप? करते हैं कि नहीं? मैं अक्सर करता हूं। जो चीजें मिस हो जाती हैं, मैं घर आके अपनी नोटबुक में या लैपटॉप में जहां चीज को ऐड करता हूं, अगली दफा ये करना। ये है विजुअलाइजेशन। आंखें खोल के रखेंगे, चीजों को विजुअलाइज करना है कि जो बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्या आप खुद भी असर पजीर हो रहे हैं कि नहीं? कैसे आप विजुअलाइज करेंगे? सुनिएगा एलिमेंट्स जो आपने करने हैं कि जो टॉपिक आप प्रीच कर रहे हैं, जो टेक्स्ट आप शेयर कर रहे हैं, उसका फायदा जरूर लोगों को बताएं कि इसका फायदा क्या है। मिसाल के तौर पर आपने हदिया का टॉपिक छेड़ दिया, तो क्या आप अपनी तकरीर को इस तरह से चलाएंगे, देना जिते दो, नहीं देना तो ना दो, मैनू भी? कैसे करेंगे? आप लोगों को बताएंगे इसका बेनिफिट क्या है, आप लोगों को यह बताएंगे क्यों दें, जरूरत क्या है। आप लोगों को यह भी बता सकते हैं कि खुदा जो जमीन और आसमान के खजानों का मालिक और खालिक है, उसको तो पैसों की जरूरत नहीं है। जब गिविंग है तो इसका मतलब है खुदा हमारे दिल को चेक कर रहा है कि हमारा दिल कैसे है। क्या आप 10,000 रुपया महाना देकर खुदा को खुश कर सकते हैं? और उसकी बनिस्बत अगर आप 500 देते हैं, हो सकता है खुदा ज्यादा खुश हो जाए। वेल डन। दो दमड़ियों की मिसाल याद है। लोगों की समझ अपनी अपनी है, वो ज्यादा नहीं डालते, वो कहते हैं उसे दो दमड़ियां पाइया से। वजह से चेक करो कि दो दमड़ी का मतलब की है कि उसके पास तो था ही वो। इसका मतलब है जो यीशु ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया है, इसका मतलब है जो कुछ उसके पास था वो सारा कुछ उसने दे दिया। अगर आपके पास 10 लाख है, उसमें से आप 10,000 दे देते हैं,
ये नहीं कहते नहीं देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि खुदा आपके दिल को चेक करेगा। वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग कैसे हदिया डाल रहे हैं। वहां पर जो लफ्ज लिखे हैं कैसे, वहां पर ये नहीं लिखा कितना हदिया डाल रहे हैं, वहां पर लिखा है कैसे हदिया डाल, यानी उनका अंदर कैसा है। तो किसको शाबाश मिली? उस लेडी को जिसके पास वही 2 दमड़ियां थी, उसने सारा कुछ दे दिया। इसका मतलब है जो भी आप टॉपिक सिलेक्ट करें, आपने लोगों को बताना है, विजुलाइज करना है, आंखें खोल के रखनी है, जिन खुला रहे कि फायदा क्या है ये काम करने। फिर डिस्क्राइब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट डूइंग, करने का फायदा क्या है और ना करने का नुकसान क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है नुकसान क्या है। मिसाल के तौर पर मरकज 16 बाब 15वीं 16वीं आयत जब आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा है वहां पर? सारी खलक के सामने जाके जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, बस कॉन्सिक्वेंसेस भी बताएं कि जेड़ा ईमान नहीं लिया ना लियाएगा वो मुजरम ही ठहराया जाएगा। हम आधी बात ना करें, पूरी बात करें। फायदा क्या है, नुकसान क्या है। यीशु को कबूल करने से क्या फायदा है? यूहन्ना 1:12 में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजांद बने का, तो जितनों ने कबूल ना किया उन्होंने रिजेक्ट किया। और जो रिजेक्ट करता है क्या वो घाटे में है या फायदे में है, तो लोगों को बताना है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, नुकसानात क्या हो सकते हैं और फायदे क्या है। फिर ये भी आपने ख्याल रखना है कैसे कॉन्ट्रास्टिंग पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, मुआवजना करना है पॉजिटिव और नेगेटिव। बाद अब हम सिर्फ एक बात को बयान करते हैं, दूसरी बात बयान नहीं करते। इंजील कैसे सुनानी है? फुल गॉस्पेल। फुल गॉस्पेल, फुल गॉस्पेल का मतलब है सारी चीजें छेड़नी है। बपतिस्मा भी शामिल है, प्रीचिंग भी शामिल है, इसमें तौबा भी शामिल है, इसमें लोगों को ये बताना है फिरदौस क्या है, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव। बाज़ दफा लोग जब तक आप उनको स्वीट्स देते चले जाएं तो वो स्वीट रहते हैं, है ना। स्वीट्स देते जाएं वो स्वीट रहते हैं। आप स्माइल करें वो स्माइल करेंगे, ऐसे ही है ना। दोनों चीजें बतानी है लोगों को। खुदा यीशु का मेथड यही था, वो दोनों बताता। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव। यहूदी स्कॉलर्स, फकीर, फरीसी जब भी आए, मैनू मेरी अपनी फीलिंग है, पता नहीं थोड़ी की फीलिंग है, मत्ती दी इंजील में जो भी पढ़ना मैनू लगता कि उन्होंने वेंदे ही यसू वट चढ़ जाता है। सफेदी फिरी हुई खबर हो, कितने सख्त लफ्ज है। ये उन्होंने भी तो ऐसे किया ना, आज शाम के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से, तो उसी की कहने हैं कि नहीं सिर्फ स्वीट रहना है। लेकिन याद रखिए गॉस्पल, बुरी खबर भी बताएं। जब आप रोमियो का खत पढ़ते हैं बुरी खबर पहले है, अच्छी खबर भी साथ, दोनों चीजें होनी चाहिए। अच्छी खबर उस वक्त समझ आएगी ये अच्छी खबर है जब हमें बुरी खबर का भी अंदाजा होगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। सो 4 स्टेप्स हो गए। नंबर 1 क्या करना है, अटेंशन हासिल करनी है।
क्योंकि आपने 50 मिनट का मैसेज देना है। फिर अटेंशन के बाद नीड क्या है, नीड के बाद सेटिस्फाई करना है लोगों को। चौथी बात विजुअलाइज करना, क्या कि जो मैं प्रीच कर रहा हूं लोग और मैं वाकई बरकत पा रहे हैं, चीजें ठीक जा रही हैं, स्मूथ जा रही हैं। विजुअलाइज का मतलब है पॉजिटिव भी दें, नेगेटिव भी दें। आखिरी स्टेप हालेलुया। क्यों हालेलुया? हालेलुया कहां लिखा हुआ? मुकाशवा की किताब में। किस बाब में लिखा हुआ? 19 में लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ? शाबाश, 4 बार लिखा हुआ। वेरी गुड। हालेलुया। क्यों हालेलुया कहा गया वहां? क्या ये पहली दफा हालेलुया इस्तेमाल हुआ? क्वेश्चन जी। 19वें बाब में नए अहदनामे में यही जगह पर इस्तेमाल हुआ। क्या पुराने अहदनामा भी हालेलुया इस्तेमाल होगा? कई बार ये होया है। ज़बूर की किताब पढ़ के देखें, बार बार हुआ। खुदावंद की हामद हो, हामद करो, हामद करो, खुदावंद की सताइश हो। यही तो हालेलुया का वर्ड है। लेकिन जो रिटन फॉर्म में ये वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वो हमें 19वें बाब में ही नजर आता है। सो साथ साथ आपको ये भी बता दिया, हम हालेलुया उस वक्त कहते हैं जब कोई खुशी की बात हो, क्योंकि 5 ही स्टेप है, ये 5वां स्टेप है। और 19वां बाब जो है मुकाशवा की किताब में, ये बड़ी ज़ियाफत के लिए, सारे दुख तकलीफ मुसीबतें सारी वो जाती रहें, इसलिए कहना तो बनता है हालेलुया। जी, 5वां स्टेप जरा नोट कर लीजिए, एक्शन स्टेप। ये बातें आपने कभी पहले सुनी है? मैं पहले की बात करूं, आज की नहीं बात। पहले कभी सुनी है? नहीं। भाई मकबूल भी कह रहे हैं 1996 से इस चर्च जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त। हमारा हर रोज नया दिन। 2009 में जब बाइबल कॉलेज का आगाज किया गया, उस वक्त भी सिलेबस को वजह किया गया उस वक्त के मुताबिक। आज बिल्कुल डिफरेंट माहौल हो। फैकल्टी यहीं पर ट्रेन हुई है और यहीं पर, बाहर से देखें, बाहर से हम किसी प्रोफेसर साहब को इनवाइट नहीं कर रहे। हमारी फैकल्टी यहीं पर खुद ही तैयार हुई है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार। पास्टर वकार यहीं से ट्रेन हो गए। पास्टर वकार जब हमारे चर्च में 2006 में आए, मैंने पूछा आपकी तालीम क्या है? कहने आपको पता ही है। मैंने कहा मुझे क्या पता है कि अब्बू की वजह से हम पढ़ नहीं सके। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा पढ़ना। मैट्रिक यहीं पर की। मैंने उनको इनकरेज किया। इंटरमीडिएट यहीं पे किया, इनकरेज किया गया। अंग्रेजी का नामो निशान करीब करीब से भी नहीं गुजरता था। मैंने उठा के अंग्रेजी की किताबें, बाइबल कोर्स निकाल के दे दी। मैंने कहा पढ़ो, मुश्किल हो तो पूछ लेना, वरना अपना ज़हन आप ही खपाओ। कोई डॉक्ट्रिनल इश्यू आता है वो मुझे बताएं, कोई बात गलत ना चली जाए। शरीफ यहीं से ट्रेंड होगा। पास्टर शहबाज मसीह अभी फैकल्टी में शामिल हो गए हैं। ये हमारे पुराने बाइबल स्टूडेंट्स, फिर पासबानी खिदमत का आगाज, और अभी खुदावंद के फजल से फैकल्टी में शामिल हो गए। पास्टर दाऊद यहीं शामिल हो गए, यहीं ट्रेंड हुए।
पासवानी खिदमत मिली। एक दफा किसी के जाने पर इन्होंने कहा कि वो जगह खाली हो गई तो होर कोई आएगा। मैं कहा तुसी आज ना सोचो। किसी के बारे में इन्होंने कहा कि वो जगह तो खाली हो गई, मैं भई कुर्सी खाली रहे ये केड़ा मसला। लेकिन जब वक्त पूरा हुआ तो फिर इनको मैंने दावत दी कि आ जाए। एक्शन, इसको क्या कहते हैं? एक्शन। कि जब आप टीच करें, प्रीच करें, एक्शन जरूर लें। नमान भी इस कश्ती में सवार हो गए और हिना इन दिनों में नहीं ले रही क्लासेस, वो भी, किरण, और इन दो बीबियों के बाद अभी अधिका इस कश्ती में सवार हो गई हैं। दुआ करने कश्ती च पानी ना पावे या कश्ती सुराख ना हो जाए। अगर सुराख होए तो छोटा ही होवे कि कश्ती डूबे ना, क्योंकि जब बड़ा सुराख होता है फिर काम खराब हो जाता है। वो फिर की करता है, मैनू फलाने कॉलेज ऑफर आ गई, मैं उत्ते चली हाँ। असी कहेंगे हार तुहानू पवाने ते जाओ, मेहरबानी कर। खुदा करे आप में से, आप में से यहाँ या वहां, जहां भी आप टीच करें, प्रीच करें, आपको पता होना चाहिए एक्शन क्या होना चाहिए। जब लोगों ने ये कहा भाइयों हम क्या करें, एक्शन बताया गया जी। पतरस पतरस को पूछा भाइयों हम क्या करें, तो पतरस ने क्या जवाब दिया? दूसरे बाब 36वें आयत से ऑनवर्ड, कि तुम में से हर शख्स अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुदस इनाम में। ये क्या है? एक्शन। ये एक्शन है। तो अगर वो ये कहता है कि मैं किसी सीनियर पास्टर को पूछ के दसांगे कि की करना है, ऐसे भी तो लोग होते हैं ना। लोग आपसे पूछें भाई अब क्या करें, तो अगर आपकी स्टेटमेंट ये होती है ना, जिथे लगे हो लगे रहो, तो फिर तुहां कीता की? लोगों को यीशु के पास लेकर आए, लोग कहें कि हम क्या करें, और उनको बताएं कि करना क्या। हमें सो आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन लेना है। What must I do and how should I do it? मुझे यानी प्रीचर को क्या करना है और कैसे करना है, मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आप पे डिपेंड करता है। एलिमेंट्स क्या होंगे? आप लोगों को चैलेंज दें, चैलेंज समझते हैं ना, लोगों को कहें कि वक्त नजदीक है, बेशतर इसके कि हम इस दुनिया से उठाए जाएं। चैलेंज है लोगों को, यीशु को कबूल कर, ग्रानों समेत एक चैलेंज है। अपील भी हो सकती है। पौलुस रसूल क्या कहता है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। सो हम भी अपील कर सकते हैं। एक खूबसूरत प्रीचर वो है जो चैलेंज भी दे और अपील भी करे कि भाइयों मेहरबानी कर, रिक्वेस्ट कर लें। समरी बताएं। समरी का मतलब है, एक दफा फिर आप जायजा कंक्लूड कर रहे हैं, ये एक्शन है, जो कुछ आपने प्रीच किया है समराइज करना। ऐसे 30-50 सेकंड्स में उन बातों को आप बयान कर सकते हैं। आप किसी की कोटेशन कोट कर सकते हैं, ये एक्शन है। जैसे बिली ग्राम के तलब से कहा जाता है कि जॉन एफ कैनेडी एक पार्क में सैर करता था, तो बिली ग्राम ने उससे कहा कि तुझे यीशु को कबूल करने की जरूरत है। उसने कहा कि मेरे को आज टाइम नहीं, 1-2 दिन बाद मैं फैसला करांगा। अगले दिन गोली लगी, फारग। अगर उस दिन वो कबूल कर लेता तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन चैलेंज ये नहीं देना,
मर जाओगे एक्सीडेंट हो जाना जे ਤੁਹਾਡਾ बददुआ नहीं देनी लोगों को, दुआ ही देनी, लेकिन चैलेंज जरूर दें हालात के तलब से। कोई और भी तरीका हो सकता है, कोई की वर्ड्स बता दें, कोई कोटेशन बता दें, इलस्ट्रेशन आप बता सकते हैं। अच्छा, एक लफ्ज है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब है कि कोई जरा औखा लफ्ज है। इंड्यूसमेंट का मतलब है हौसला अफजाई, लोगों की हौसला अफजाई कर, इंड्यूसमेंट। और फिर आपकी जो पर्सनल इंटेंशन है वो भी लोगों को बताएं, आप क्या चाहते हैं। क्लियर स्टेप्स टू सक्सेस, लोगों को बताएं आप किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। पिछले संडे, ये जो पिछला संडे, कल मंडे था, उससे पहले मैंने अपनी टीम को यहां बिठा लिया। अंदर कुछ कुछ हो रहा था, बल्कि बहुत कुछ हो रहा था। मैंने इनको समझाया भी, इनको वार्निंग भी दी, दोनों काम किए। समझाया भी है, वार्निंग भी दी है, और प्यार भी किया है, और इन्ना भी नहीं किया। मैं अक्सर ये कहता हूं मैं प्यार जरूर करता हूं, लेकिन इन्ना भी नहीं। जहां नसीहत की, करेक्शन की जरूरत है, इस मामले में मैं मुंह फाटू, मैं जरूर बता देता हूं ये करना है, ये नहीं करना। वार्निंग भी दी। अगर आप लीडर हैं, आपने बाइबल स्टडी में शामिल होना। अगर आप बाइबल स्टडी में शामिल नहीं, यू आर नॉट लीडर। आप सिखाना चाहते हैं लोगों को, खुद नहीं सीखते, सॉरी, बिब्लिकल फेथ चर्च ये काम नहीं करे। क्या करना है, पेशर इसके आप सिखाएं, खुद सीखें। आमीन। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं, अगर हमें याद हो जाए, मैं समझता हूं हमारे मैसेजेस में कुव्वत पड़ जाएगी। आमीन। आज कौन सा बाइबल रेफरेंस आपने यूज किया है? कोई भी नहीं, वो मैंने जुबानी जुबानी बता दी है। लेकिन जितने भी बाइबल रेफरेंस आप प्रीचिंग में यूज करेंगे, वो इन्हीं के इर्द गिर्द होंगे। बाइबल रेफरेंस कोई भी हो सकता है, मेथड कोई भी हो सकता है। ये 5 स्टेप्स आपको निखार के रख दें। आमीन। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके अंदर स्पार्क है, स्पार्क समझते हैं, चिंगारी या चंगाड़ा,